इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहली बार 81 mm मोर्टार शेल्स का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त एक ऐसी ही अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हम हैं जहां पर ये पोस्ट स्थापित की गई हैं। इस तरीके से 3-3 के कॉम्बिनेशन में ये खड़े हैं और ये सब अपने मोटर कमांडर के तहत काम करते हैं। मोटर कमांडर रणवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। रणवीर जी, किस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेट किया, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमले की शुरुआत हुई और क्या जवाब दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि आपको भी पता है कि बीएसएफ वार के लिए तैयारी हालत में उस समय मुस्तैद थी। दिनांक 9 मई की रात को पाक पोस्ट की तरफ से 2 सेल आकर हमारी चौकी के नज़दीक गिरे, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमने 4 बम फायर किए। ये सिलसिला 9 मई की रात पूरा चलता रहा। हमने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बम पर बम फायर करते हुए पाक पोस्ट के 3 बीओपी बिल्कुल नस्तानाबूद व बर्बाद कर दिए। उनकी तरफ से लगभग 50 सेल हमारी तरफ गिरे और हमने अनगिनत फायर करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब 100 बम से ज़्यादा ही बम हमने फायर किए। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से 81 mm मोर्टार शेल से फायर किया गया, तो ये इकलौती फायरिंग पोजीशन नहीं है। इस तरह से अलग अलग स्थान पर फायरिंग पोजीशन है जिनको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। इसीलिए हम आपको सिर्फ एक ऐसी पोजीशन है, अगर यहाँ पर रिटर्न फायर आता है तो उसके जवाब में एक ऑल्टरनेट फायर पोजीशन भी तैयार है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ सैंड बैग तैयार किया गया है। इसके नीचे इस तरह का मिट्टी का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें ये 81 mm गन है। यहाँ 3 की टीम में एक कॉम्बिनेशन करती है, एक निशाना लगाता है, 2 लोग मिलकर फायर करते हैं और इस तरह 81 mm का गोला यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर रिटर्न फायर आता है तो बहुत कम वक्त होता है आपको एक सेफर लोकेशन पर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर एक पिट खोदा गया है जिसको ऑब्जर्व ना किया जा सके, इसको और ज़्यादा इंटेंस भी किया जा सकता है और जवान बहुत फुर्ती के साथ इसमें जा सकते हैं। ये 2-2 के कॉम्बिनेशन में काम करती है और 1971 के बाद ये पहली बार मौका आया जब 81 mm के मोर्टार शेल्स का इस्तेमाल किया गया। और जब ये मोर्टार शेल फायर किया जाता है तो इसकी रिकॉयल बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से इस पिट का निर्माण किया जाता है जो स्टेबलाइज्ड होती है, स्टेबलाइज्ड रहे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ बाइनोकुलर दिख रहा है जिसमें एंगल डिसाइड कर सकता है। और इसकी इफ़ेक्टिव रेंज की अगर बात की जाए तो 5 किलोमीटर के आसपास की इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है। यानी पाकिस्तान की आउटर बॉर्डर पोस्ट जो हैं वो सब इसके जद में हैं और ये आज भी अपने स्थान पर तैनात हैं और यहाँ किसी भी गतिविधि के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी है बीएसएफ की तैयारी भी, अलर्ट मोड ऑन है और कभी भी किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए बीएसएफ हमेशा तैयार है।